Hello everyone, welcome to my channel. Friends, today I have brought for you yet another list of key adverbs to tenses. Day 4. आज के इस टॉपिक में मैं जो एडवर्ब्स आपको देने जा रहा हूं वे सारे के सारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ओर संकेत करेंगे। तो आइए टॉपिक पे चलने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। आपके एडवर्ब्स हैं जस्ट या जस्ट नाउ, अभी या अभी तुरंत, येट, एज इट, सो फार, अप टू नाउ, हिदरटू, अभी तक, अब तक, बिफोर, पहले ही, बिफोर दिस, इसके पहले, ऑलरेडी, एकदम, बिल्कुल, नॉट एट ऑल, एकदम नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वंस, एक बार, ट्वाइस, दो बार, थ्राइस, तीन बार और इस तरह के एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। सिंस या एवर सिंस, अब से, पहले, यानी जब से, तब से, जब से, तब से। रिसेंटली, लेटली, ऑब लेट, हाल फिलहाल या हाल में। नेवर, कभी नहीं, एवर, कभी, ओनली टुडे, आज ही। ये सारे एडवर्ब्स आपको निश्चित रूप से 100% प्रेजेंट परफेक्ट की ओर ले जाएंगे। तो आइए देखते हैं एक एक एग्जाम्पल से। तो यदि आपको सेंटेंस दिया जाता है he just come, he come just now, दोनों का अर्थ है, जस्ट और जस्ट नाउ दोनों का अर्थ है अभी या अभी तुरंत। अंतर सिर्फ इतना है कि जस्ट सेंटेंस में मेन वर्ब के पहले आएगा और जस्ट नाउ का स्थान वाक्य के अंत में होगा। आपकी क्रिया प्रेजेंट परफेक्ट होगी तो आंसर होगा he has just come और यहां भी आंसर वही होगा he has come just now। आइए दूसरे एडवर्ब को देखें। yet, अभी तक, ये केवल पॉजिटिव छोड़कर सारे सेंटेंसेस में प्रयुक्त होगा। एज इट, सो फार, अप टू नाउ और हिदरटू केवल पॉजिटिव सेंटेंसेस में आएगा। येट का स्थान मेन वर्ब के पहले या वाक्य के अंत में और बाकी सभी का स्थान हमेशा वाक्य के अंत में होगा। तो आइए देखते हैं एक सेंटेंस। योर फादर not yet come, or you can say your father come, your father not come yet। अभी इसका राइट फॉर्म हो जाएगा your father has not yet come। आप इस एट को सेंटेंस के अंत में भी डाल सकते हैं। you can say your father has not come yet। इस तरह से आप इन एडवर्ब्स की मदद से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्रिया को यूज करना नहीं भूलेंगे। सोवेल, आपने देखा कि एडवर्ब येट का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस छोड़कर सारे सेंटेंसेस में होंगे। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल लेते हैं। शी नॉट डू हर वर्क येट, आपका एडवर्ब येट है, आपकी क्रिया प्रेजेंट परफेक्ट होगी। सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो इसे इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में दें। हैज सी नॉट डन हर वर्क येट, हैज सी नॉट डन हर वर्क येट। बाकी जो इसके इक्विवेलेंट्स है एज इट,
एंड सो ऑन, ये सारे पॉजिटिव सेंटेंसेस के एडवर्ब्स है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। टेक वन एग्जांपल, आई राइट only one letter up to now, as yet, so far, hitherto. The correct appropriate form of the verb will be I have written only one letter up to now, as yet, so far, or hitherto. The next adverb, friends, is before or before this, पहले ही और इसके पहले। He, it before, the form of the verb will be has eaten, he has eaten before। तो इस तरह से आप एक एक एडवर्ब को ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से इनका प्रयोग करें और आप श्योर हो जाएं कि आपकी क्रिया इन एडवर्ब्स से युक्त सेंटेंसेस की क्रिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की होगी। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट एडवर्ब। द नेक्स्ट वन इज नेवर, कभी नहीं। ये दो तरह से काम करता है। यदि हैबिट दिखाए, हैबिचुअल हो, तो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, और यदि परफेक्शन हो, ऐसा अभी तक नहीं हुआ है, तो फिर टेंस प्रेजेंट परफेक्ट होता है। आप सेंटेंसेस पर गौर करें। ही नेवर टेल अ लाई, ये हैबिचुअल एक्शन दिखा रहा है, आपकी क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट होगी। ही नेवर टेल्स अ लाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट। द नेक्स्ट सेंटेंस देखें आप, ही नेवर सी अ ट्रेन, ऐसा उसने अभी तक नहीं किया, अभी तक उसने रेलगाड़ी नहीं देखी, यानी परफेक्शन जा रहा है नेवर के सेंस में, तो क्रिया आपकी प्रेजेंट परफेक्ट होगी। ही हैज नेवर सीन अ ट्रेन। आपका एडवर्ब एवर ये सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है। पॉजिटिव सेंटेंस में ये एक एडजेक्टिव क्लॉज में आएगा जब उसके प्रिंसिपल क्लॉज में एक सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव होगा। तो आइए पहले देखें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, यू एवर सी माई सन, तो आपका वर्ब होगा हैव यू एवर सीन माई सन, हैव यू एवर सीन माई सन। आइए, यदि आपका एवर एडजेक्टिव क्लॉज में है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन से बना हुआ, और उस सेंटेंस के प्रिंसिपल क्लॉज में यदि एडजेक्टिव है, तो वह भी क्रिया प्रेजेंट परफेक्ट की होगी। सो यहां आंसर होगा आई हैव एवर known. The sentence is, you are the best boy that I have ever known. अब तक मैंने जितने भी लड़कों को जाना है उनमें तुम सबसे अच्छे हो। तो आइए अब अगले एडवर्ब को हम देखें। आपका नेक्स्ट एडवर्ब है सिंस और एवर सिंस। ये एडवर्ब के रूप में हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्रिया लेता है, अतः आपका सेंटेंस नॉट सी के साथ क्रिया होगी। हैव नॉट सीन, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस और एवर सिंस, तब से लेकर अब तक मैंने उसे नहीं देखा है। यदि सिंस और एवर सिंस आपका कंजंक्शन है, मीन्स दो क्लॉजेज को जोड़ता है, तो वह क्रिया जो पहले हुई वो पास्ट इंडेफिनिट होगी, और वह क्रिया जो बाद वाली है वो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। तो वी नॉट मीट सिंस और एवर सिंस वी क्वेरल, यानी झगड़ा पहले हुआ और उसके बाद मिलना बंद हो गया। सो आपकी पहले वाली क्रिया फोर गोइंग एक्शन पास्ट इंडेफिनिट होगा, यानी मेन वर्ब टू क्वेरल, एंड पोस्ट गोइंग बाद में होने वाली क्रिया प्रेजेंट परफेक्ट होगी। Hence the sentence will be, we have not met since or ever since we quarrel.
सिमिलरली आपका एडवर्ब यदि रिसेंटली, लेटली और ऑफ लेट हो तो आपकी क्रिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की होगी। हेंस द वर्ब बाय विल बी इन द फॉर्म ऑफ हैज बॉट। शी हैज बॉट दिस टीवी सेट रिसेंटली, लेटली और ऑफ लेट। वेल फ्रेंड्स, फिर आप अगले एडवर्ब के सेंटेंस को देखें। ऑलरेडी, नॉट एट ऑल, वंस, ट्वाइस, थ्राइस एटसेट्रा। आपका सेंटेंस है ही ऑलरेडी गो फ्रॉम हियर। ऑलरेडी जब भी एक्शन में आएगा, एक्शन वर्ब के साथ आएगा तो टेंस प्रेजेंट परफेक्ट होगा। सो आपका आंसर होगा ही हैज ऑलरेडी गॉन फ्रॉम हियर। सिमिलरली, नॉट एट ऑल, ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्शन को शो करेगा। सो द आंसर विल बी शी हैज नॉट ईटेन एट ऑल। याद रखें, ऑलरेडी बिना नॉट के यानी पॉजिटिव और इंट्रोगेटिव में, एंड नॉट एट ऑल हमेशा नॉट के साथ अर्थात नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में प्रयुक्त होंगे। द नेक्स्ट सेंटेंस with the adverb of frequency once, twice and so on will also refer to the present perfect tense verb. So the answer will be I have called her once, मैंने उसे एक बार बुलाया है। I have called her twice, मैंने उसे 2 बार बुलाया है। इस तरह से आप आगे बढ़ते रहेंगे। Well friends, आपका लास्ट एडवर्ब है टुडे। टुडे के संबंध में एक खास बात मैं आपको बता दूं कि ये त्रिकालदर्शी है। ये प्रेजेंट हो सकता है, पास्ट हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है। आइए देखें कैसे। तो आपका पहला एग्जांपल है सी डू इट टुडे। उसने इसे आज किया है, मीन्स अभी के पहले, यानी पास्ट की ओर रेफर कर रहा है। सो यहां डू का सही फॉर्म होगा डिड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सी डिड इट टुडे। यदि टुडे पर स्ट्रेस दे दें हम ओनली से, ओनली टुडे, तो इसका अर्थ होता है अभी अभी, यानी जस्ट नाउ का सेंस होता है। तो आपकी क्रिया प्रेजेंट परफेक्ट की होगी शी हैज डन इट ओनली टुडे। आपका टुडे प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी दिखा सकता है। देखें कैसे। तो ही प्ले हॉकी, यानी उसकी आदत है, उसका शौक है हॉकी खेलने का, वो हॉकी खेलने का काम करता है। बट टुडे देयर इज ए टर्न, देयर इज ए चेंज। बट टुडे ये ऐसा कर रहा है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ओर इशारा है। तो ही प्लेज, ये प्रेजेंट चूंकि इसका हैबिचुअल एक्शन है, ही प्लेज हॉकी। बट टुडे डिफरेंट चीज कर रहा है, इज प्लेइंग, बट टुडे ही इज प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस देखे टुडे पर, ये आपको फ्यूचर में भी ले जा सकता है। आपका सेंटेंस है ही हैज नॉट डन दिस वर्क। उसने यह काम नहीं किया है, तो कब करेगा? ही विल डू इट टुडे, आज करेगा। इस तरह से फ्रेंड्स आपने देखा कि आपका टुडे जो है 3 दिशा में जाता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। पास्ट में ये पास्ट इंडेफिनिट होगा, प्रेजेंट में ये प्रेजेंट परफेक्ट और साथ साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा डिपेंडिंग अपॉन द एक्शन, और फ्यूचर में ये फ्यूचर इंडेफिनिट की क्रिया लेगा। चलिए वंस के बारे में मैं एक टिप देना चाहता हूं कि आपने देखा वंस, ट्वाइस, थ्राइस एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये यदि सेंटेंस में हो तो इसकी जगह लास्ट में होगी और इसकी क्रिया, इसके साथ आने वाली क्रिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगी। लेकिन यदि आपका वंस, ओनली वंस, ट्वाइस नहीं, थ्राइस नहीं, यदि आपका एडवर्ब वंस फ्रंट पे हो या बीच में हो तो फिर आपकी क्रिया पास्ट इंडेफिनिट की होगी। सो आपका सेंटेंस होगा वंस ही वेंट टू दिल्ली, ही वंस वेंट टू दिल्ली। इस तरह से फ्रेंड्स आपने देखा कि हाउ एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी टेक अस टू द राइट टेंसेज। ये हमें बिल्कुल एकदम आसानी के साथ सही टेंसेस की ओर ले जाते हैं और हमारा सेंटेंस टेंस के रिगार्डिंग बिल्कुल परफेक्ट होता है, बिल्कुल सही होता है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।